नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का इंट्रो। तो चलिए आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट के बारे में डील करेंगे। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे किसी भी इंसान के शरीर में कुछ भी ऐसी अवस्था या कोई भी ऐसी डिजीज का होना जिसके वजह से वह स्वस्थ नहीं महसूस करते हैं या जिसे हम कहते हैं हेल्दी फील नहीं करते हैं, वो डिजीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस किस तरह की बीमारियां होती है, शरीर के जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनमें किस किस तरह की बीमारियां हो सकती है, किन वजहों से बीमारियां होती है, उन बीमारियों में हमें किस तरह से इलाज देना चाहिए, वो सारी चीज़ों जो हम पढ़ेंगे वो इस सब्जेक्ट में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। तो हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को दो भागों में पढ़ेंगे। फर्स्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सेकेंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे, जब भी हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करते हैं या किसी भी बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो हम किस तरीके से उस बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसका एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है कि शुरू हम कहाँ से करेंगे, किस तरह से हम उस बीमारी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जब भी बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो उसका डिफिनेशन बताएंगे। डिफिनेशन मीन्स परिभाषा, मतलब वो बीमारी क्या है, वो अवस्था क्या है। नेक्स्ट आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है कि हम ये सारी चीज़ें बताएंगे कि वो बीमारी किन वजहों से हुई है, क्या कारण रहा है, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई बात हुई है। तो जिन भी कारणों की वजह से हमें लगता है कि ये बीमारी हो सकती है तो उसे हम कारण में लिखेंगे, इटियोलॉजिकल फैक्टर में लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब प्रकार। कुछ बीमारियों में कुछ प्रकार होते हैं बीमारियों के। एक ही बीमारी के कुछ कम प्रॉब्लमेटिक, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन में कोई और तरीके का कारण रहा होगा। तो एक ही बीमारी में एक से ज़्यादा तरीके से अगर किसी को होती है तो वो हम किस में लिखते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल की, मतलब हम बात करेंगे कि शुरुआती दौर, मतलब एक ऐसा टाइम था जब एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि किस तरीके से कोई सूक्ष्म जीवों या कोई भी माइक्रो जो है जीवाणु कैसे उस व्यक्ति के शरीर में गए, क्या ऐसा कारण रहा होगा। उसके बाद उनकी बॉडी में कि किधर से चेंजेस बीमारी के दौरान और किस तरीके से एक ऑर्गेन्स सिस्टम किस हद तक क्या हो गया, खराब हो गया, या किसी ऑर्गन्स की जो क्षमता थी, जैसे लंग्स की क्षमता है सांस लेने की। अगर लंग्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई बीमारी लंग्स में हो जाती है तो धीरे धीरे जो सांसें लेने की, ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई कर पाने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी में कैसे शुरू से लेकर स्टेप बाय स्टेप कैसे बीमारियां ह्यूमन के बॉडी में प्रोसेस कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब लक्षण। मतलब जब किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के दौरान किस किस तरीके के लक्षण शो करते हैं। उन्हें खांसी हो रही है, उन्हें बुखार हो रहा है, किसी व्यक्ति को किसी बीमारी के दौरान सर में दर्द हो रहा है, ये चलने में अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, लक्षण या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, जिन्हें हम सिम्टम्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मीन्स हम बहुत सिंपल तरीके से कहें तो हम कैसे जांच
करें, किस किस तरीके के जांच कर सकते हैं, किस तरीके से हम एसेस कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है। सो जो भी हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं, यूरिन का टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, हम पूरी उनकी हिस्ट्री लेते हैं। वो सब कुछ किस में आता है? डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में या जांच में। जो स्टेप है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे हम ये बताएंगे कि किस तरीके से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को बीमारी है या बीमारी, तो वो कौन सी बीमारी है, वो सब कुछ हमको यहीं पता चलेगा। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, मतलब कि हम किस तरह का इलाज दे सकते हैं। नॉर्मली हम 3 भाग में बात कर बात करते हैं। फर्स्ट आता है मेडिकल, मतलब वैदिक तरीके, या हम बात करें तो मेडिसिन को देकर या बिना मेडिसिन को देकर जो हम किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी एक इलाज का प्रक्रिया चला सकते हैं। मेडिसिन देकर, मतलब कि जैसे किसी को फीवर हो रहा है तो फीवर के लिए हमने पैरासीटामोल दे दिया, तो वो फार्मा से रिलेटेड है या फार्माकोलॉजी है। तो अगर फार्मा रिलेटेड नहीं है तो उसमें क्या आएगा, जैसे हमने ठंडे पानी पट्टियाँ रखी उनके सर पे ताकि उनके फीवर थोड़ा कम हो जाए, तो वो किस में आता है? उसमें मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन फार्माकोलॉजी हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें फार्मा या नॉन फार्मा जो भी हम इलाज करते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स कम करने की कोशिश करते हैं, वो किस में आता है? मेडिकल में। नेक्स्ट आता है सर्जिकल में, मतलब सर्जरी से जो ऑपरेशन के द्वारा या हम किसी सर्जरी के द्वारा किसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं नर्सिंग, जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम नर्सिंग फील्ड से हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम पेशेंट को किस तरीके से मैनेज करेंगे। यहाँ पे जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें हमें हम बता हम बात करते हैं कि जो उन्हें हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो कैसे देनी चाहिए, किस प्रकार से देनी चाहिए, दवाइयाँ कितनी इम्पोर्टेंट है वो हम कैसे बता देंगे, और उससे जुड़े हुए जो भी उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या जैसे किसी व्यक्ति को दवाई ली जिसके वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो सारी चीज़ें देखने की जिम्मेवारी हमारी हो जाती है। ये नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है। तो इस टॉपिक आज का टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो ये आज फिनिश हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।